27 साल इस बदले को नासूर औलाद की तरह माँ बन के गोद में पाल के रखा है। माफी चाहता हूँ, आज पैर की जूती और सर के ताज की जगह बदल दी है मुरीद ने। नमक हराम 3 नवंबर से जुमा शब 8 बजे। तेरे सिवा अब जाना कहाँ। मामा, मामा एक बात तो बताएं, आपने मुझे कभी बद्दुआ दी है? साइम, माँ बाप बच्चों को बद्दुआ नहीं देते हैं। दुख तो हुआ होगा ना जब मैंने आपके साथ बदतमीजी की, आपकी नाफरमानी की, पता नहीं क्या क्या किया। ये दुख तो हुआ होगा ना? दुख तो हुआ था। इसलिए मुझे आज तक अपनी खुशी नहीं मिली। साइम, हमने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी है। इतनी नाफरमानी करके, इतनी जिल्लत देके, इतनी तकलीफ देके, पता नहीं क्या कुछ नहीं दिया। इसके बाद मैंने ये कैसे सोच दिया कि मुझे कभी खुशी मिल जाएगी या नसीब होगी। बात मुझे बहुत देर से रियलाइज हुई। होप आई एम नॉट टू लेट। मामा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बचपन के बाद ये बात तुम मुझसे अब कह रहे। इंसान भूल जाता है, भटक जाता है, जैसे मैं हो गया हूँ। ये भूल गया था कि मेरी पहली मोहब्बत तो आप हो। सारी मोहब्बत माँ के लिए, बाप के लिए भी कुछ छोड़ा क्या नहीं? आप तो मेरे दोस्त हो यार। कल से वॉक स्टार्ट। हाँ जी सर। क्या हो गया? मुझे भी साथ में गिराओगी? चप्पल टूट गई। चप्पल पहन के कौन जॉगिंग करने के लिए आता है? मैं आती हूँ। जब नीचे खड़े होकर इतना शोर मचाओगे, इतनी आवाजें दोगे, किसी को क्या याद रहेगा पाँव में क्या पहना है? अब क्या करना है? नंगे पाँव घर जाऊंगी और क्या? रुको, नंगे पाँव घर जाऊंगी? ये क्या कर रहे हो? मैं जूते दे रहा हूँ तुम्हें। तुम क्या करोगे? तुम्हारी तरह नाजुक पैर नहीं है, मैं चला जाऊंगा। मेरे भी नहीं है। फिर ये मैं पहन लूं? अच्छा पहन रही हूँ। नहीं, अच्छा, अभी पहन। अच्छा पहन भी यार। मुझे तरार नहीं आती। पहनो। अच्छी तरह से टाई कर। बस सही है। बहुत सुनो यार। अगली बार तुम्हारे साइज के लाके दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों नहीं आ सकता क्या? तुमने खरीद ली जगह। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हारा पीछा करना छोड़ दिया है मैंने। साइम, तुमने सीमा आपके साथ क्या किया? मैंने सीमा के साथ क्या करना था? बहुत खुश हो गए ना तुम, उसकी शख्सियत डिस्ट्रॉय करके, उसको इस हाल में पहुंचाकर। तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई है वो। अगर तुम्हें ये लगता है कि मुझे उससे मोहब्बत थी, है, या फिर मैं उससे शादी करना चाहता था, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। और तुम्हें याद दिलाता चलूं कि मोहब्बत मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। या तो होती है या फिर नहीं होती। किसी एक से होती है या फिर किसी से नहीं होती। ज़ुबी, इतनी जल्दी वापस आ गई? कुछ ना, वहाँ क्या हुआ? घबराई भी क्यों हो? कुछ ना, वहाँ साइम आ गया था। वो वहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, वो क्या कर रहा था। उसे कैसे पता कि तुम आज पार्क में आओगी? मुझे क्या पता है,
मुझे लग रहा है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वैसे मैं तो चाहती हूँ कि वो तुम्हारा पीछा कभी ना छोड़े। अगर तुम्हें ये लगता है कि मुझे उससे मोहब्बत थी है या फिर मैं उससे शादी करना चाहता था तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। और एक बात मैं तुम्हें बताता चलूं, याद दिलाता चलूं, मोहब्बत मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। या तो होती है या फिर नहीं होती। किसी एक से होती है या फिर किसी से नहीं। अब्बू, मुझे कहते हुए खुद आ जाती। नहीं नहीं, मैंने सोचा कि खुद ही जाके देख लेता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। जुबी, अब वक्त आ गया है कि हम साइम के घर वालों से बात करें। क्या बात अब्बू? जाहिर है मामलात को बीच में लटका तो नहीं रहने दे सकते ना। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। देखो, मैं नहीं चाहता कोई फैसला जल्दबाजी में किया जाए, इसलिए बहुत सोच समझ के बनाना। क्या तुम साइम से तलाक लेना चाहती हो? बताओ जुबी, तुम क्या चाहती हो? अब्बू, देखो, मैं नहीं चाहता कि किसी प्रेशर में तुम जवाब दो। कोई छोटा फैसला नहीं बच्चे, लेकिन जितना कुछ हम दोनों के खानदानों में हो चुका है, अगर वो जिद में आ गए तो मैं आपकी मर्जी में रजामंद हूँ। अब आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर। जब बाप की उंगली पकड़ने का वक्त था, तब फैसले का इख्तियार खुद रख लिया। और अब जबकि तुम्हें फैसला करना चाहिए, तुम बाप की उंगली पकड़ रही हो। ठीक है, फिर जो फैसला मैं करूंगा तुम्हें मानना होगा। ये तुमने क्या किया ज़ुबिया? सच बोल देती ना, कह देती साइम के साथ रहना चाहती हूँ और आप लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहती। आप लोग दूसरे ऑप्शन पे क्यों जा रहे हैं? सुलह भी तो हो सकती है। जो कुछ दानियाल ने उनके बेटे के साथ किया था, उसके बाद वो लोग सुलह करेंगे। और मैं जब अस्पताल में था तो क्या किया था उन लोगों ने? रिश्ते से इनकार कर दिया था। तब की बात और थी अब्बू। जुबिया खुद उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो झूठ बोल रही है अब्बू। आप लोगों को खोने के डर से वो सच नहीं बोल सकती। क्या मतलब है? मैंने पूछा है उससे। आप लोगों ने तो पहले भी पूछा था उससे। बस कर दो रोशना, हमें भी एहसास है, लेकिन क्या करें, दुनिया तो पहले ही नहीं भूली इस किस्से को। ये रिश्ता जुड़ गया तो फिर से वो किस्सा दोहराया जाएगा और इस घर की इज्जत। आपने ठीक कहा अम्मी, लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं कि कब तक इस घर की बेटियों की खुशियां यूं इज्जत और गैरत के नाम पर आप लोग दांव पर लगाते रहेंगे? सच तो यह है कि आप लोगों ने ज़ुबी को मुआफी नहीं किया। उसकी सजा अब तक खत्म नहीं हुई और इसी डर की वजह से वो कभी अपना सच नहीं बोल पाएगी। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हें हर मुश्किल से बचाए, हर दुख से तुम्हारी हिफाजत करे। प्लीज डोंट क्राई मम्मा। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी मामा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, साथ खड़ी हैं। मेरी मामा की तरह नहीं जो। क्यों? कुछ नहीं। पापा मम्मा रो रही थी। क्यों? आपकी ज़ुबी खाला की तरह ये भी सच नहीं बोलती?
इस घर की खवातीन उतना ही सच बोल सकती हैं जितना इस घर के मर्द हजम कर सकते हैं। चलो बेटा, बाहर चलो। अरे गला घुट जाएगा, गला तो छोड़। कब आए? अभी आया हूँ, खाना खा के बैठा हूँ, तेरे बाप का और चाय का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा वादा याद है ना? है? मेरा वादा याद है ना? हाँ, वही तो पूरा करने के लिए आया हूँ। 2 घरों के दरमियान पुल बनना है, यही वादा था ना? यही था। वो याद है? हाँ। अब्बा, बिल्कुल बता नहीं के आई। इब्राहिम का भी बहुत ख्याल रखता है, उनके बहुत सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए हैं, मेरा भी बहुत ख्याल करता है। एक बात करनी है। बोलो। रुशना, मछली को मसाला लगा दिया था? जी। अच्छा, जुबिया तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। कोई आ रहा है? हाँ, कुछ मेहमान आ रहे हैं। रुशना, वो दानियाल को जरूर फोन कर देना कि टाइम से आ जाए। जी ठीक है। ठीक है। तुम्हें पता चला साइम लोग वापस आ गए हैं? अच्छा। हाँ। हाँ तो उनका घर है, वो जाएं वापस आए, उनकी मर्जी। हमें कोई ताल्लुक ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। और तुम टेंशन मत लो, अच्छे से तैयार हो जाओ, खास मेहमान आ रहे हैं। कमाल है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हेलो। हाय जुबिया, कैसी हो? यार तुमने तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और देखो नंबर चेंज करके अब राब्ता करना पड़ रहा है। तुम बहुत घटिया इंसान हो। अच्छा मेरी बात तो सुनो। शहीर, अगर तुम मुझे इसी तरह तंग करते रहे तो मैं तुम्हारे पे हरासमेंट का केस कर दूंगी। इतना गुस्सा? देखो मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझे ये भी यकीन हो गया कि तुम उन लड़कियों में से हो जो आर्जी रिलेशनशिप पे यकीन नहीं रखती। लेकिन तुमने तो निकाह कर लिया और घर वालों को बताया तक नहीं। अच्छा देखो, अगर तुमने तलाक लेनी है तो मैं रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ और यकीन करो मैं अपने घर वालों को भी मना लूंगा, वो मान जाएंगे और फिर हम दोनों एक आधा साल मंगनी का पीरियड एंजॉय करेंगे और फिर मंगनी टूटने में वक्त ही कितना लगता है। वैसे भी तुम्हें अपने साथ बिठाकर उस साइम को भी तो जलाना है। तुम टेंशन मत लो, अच्छे से तैयार हो जाओ, खास मेहमान आ रहे हैं।
तुम तैयार नहीं हुई अभी कुछ तक? नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मैं तो बहुत खुश हूँ। कृष्णा तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था यार। मुझे लगा उसे तुम्हें बता दिया उसने होगा। मुझे बताया है, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। जूबी, पहली बार तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने जा रहा है, उसे होने दो। और तुमने कहा था ना कि अब्बू की मर्जी में ही तुम्हारी मर्जी है, तो बस अब अगर तुम्हें कोई मसला है तो खुद जाके उनसे बात कर लो। कृष्णा, कृष्णा, ये कैसे, ये क्या हो रहा है? क्योंकि यही मंजिल थी, बस जल्दबाजी और गलत फैसलों ने इसे मुश्किल बना दिया था। वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों में लिखे जाते हैं, इसी तरह तुम दोनों भी एक दूसरे के नसीब में लिख दिए गए हो। मुझे लगा शहीर की फैमिली। उन्होंने कॉल की थी, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया। अब चलो, सब तैयार है। जुबी बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास आके बैठो। बेटा, ये सब लोग बकायदा साइम का रिश्ता लेके तुम्हारे लिए आए हैं। हम सब लोगों ने तो हाँ कर दी है, लेकिन तुम्हारा फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम भी अपना फैसला सुना दो। तुमने फैसला मुझ पर छोड़ा था ना, तुम्हारी खुशी से हट के थोड़ी फैसला कर सकता था मैं। अब तो अब्बा के पिस्ते बादाम तुम साइम के साथ ही खाओगी, हैं? लो बच्चा। I'm sorry. हमारी भी गलती थी। I'm sorry. सूबिया हमसे नहीं मिलोगी? I'm sorry. हर चीज के लिए। इट्स ओके। बस अब तुम रोना बिल्कुल नहीं। बहुत सारी खुशियां तुम्हारी मुंतजर हैं।
टाइम कभी कभी अना और गैरत इंसान पर इतनी हावी हो जाती है कि वो अकल से काम लेना छोड़ देता है और जाने अनजाने वो कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तुम दोनों ने मुझे ये सिखाया है कि मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। इंसान मर जाता है लेकिन मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम दोनों को बहुत तकलीफ दी है और मैं इस बात पर बेहद शर्मिंदा हूं। मैं इस गलती का अजाला तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम अगर मुझे कोई सजा देना चाहते हो तो मैं यहां मौजूद हूं। अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे घर वालों की मर्जी से तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठा हुआ और तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा। सैम, ये सब हुआ कैसे? हाँ, ये सब कैसे हुआ? ये उस दिन हुआ जब नहा ने दोनों घरों को इकट्ठा किया था। मामला ही कुछ ऐसा है कि बात किए बिना हल निकल नहीं सकता। तो बच्चों ने छुपा लिया, वरना ये मामला बहुत पहले ही हल हो सकता था। ये अच्छा हो गया। इससे पहले पता चलता तो शायद पता नहीं किसी और अंदाज में बात खत्म होती। इस तरह बैठ के हम लोग बात ना कर रहे होते। देखिए, हमारी तो बेटी थी, आप समझ ही सकते हैं हमें किस कदर परेशानी हुई होगी। बच्चों ने मामलात को छुपाकर बहुत गलती की, लेकिन अब क्या कह सकते हैं? उन्होंने अपनी अक्ल के मुताबिक फैसला किया, लेकिन अक्लमंदी और समझदारी का मुजाहरा तो आप लोगों ने भी नहीं किया। देखिए, सख्ती कभी मामलात को सुलझाती नहीं है, हमेशा बिगाड़ती है। एक कच्ची उम्र की ख्वाहिश थी बच्चों की, आप कह देते कि ठीक है मंगनी कर देते हैं, अब तुम पढ़ाई पूरी करो, बाद में शादी कर देंगे। ठीक कह रहे हैं आप। हमारे गुस्से और हमारे जज्बात ने उन्हें गलती करने का मौका दिया। मैं तो यही कहूंगा कि दोनों घरानों ने बहुत अजियतें सह ली, हमारे बच्चों ने बहुत तकलीफें उठा ली। अब प्लीज अपनी औलाद पर रहम कीजिए। औलाद की खुशियों से बढ़कर माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता। मैं तो यही कहूंगा कि दफन कर दें अपनी जिद को, अपनी अना को, अपनी नफरत को, और माफ कर दें अपनी औलाद की गलतियों को। क्या आप लोग यही चाहते हैं कि वो सारी जिंदगी नाखुश रहें? हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। ये थी हमारी मोहब्बत की छोटी सी कहानी। छोटी भी नहीं थी। ना ही आसान। सिमी, खुद आगे लेके भी मेरी अपनी बात भी कर लिया करो। जरूरी नहीं है किसी तीसरे बंदे को डाल दो, बीच में हमेशा कोई और आ जाता है। बात सुनो, भूख लगी है, खाना खाने चले अंदर। क्या नहीं, वैसे सोच रही थी। क्या? खाने से याद आया कुछ? किसी जगह? अच्छा से सोच रही थी कि अब मुझे तुम्हारे लिए चुप चुप के खाना नहीं खाना पड़ेगा। साथ खाएंगे। चलें?
चलो उठो ना। उठो, तुम उठो। टाइम तुम पहले जाओ। तुम उठो, मैं नहीं उठ रहा। तुम दोनों की शादी हो रही है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, हम हैं ना, इस बात का सोग मनाएंगे हम। आपको किस चीज का गुस्सा हुआ है? खुद पर है, अपनी जद्दोजहद, अपनी मेहनत पर गुस्सा है। लोग तुम पर तरस खाएंगे, हमदर्दी जताएंगे। साइम की शादी हो रही है और सिमी ने सबसे किनारा कशी कर ली। इधर मेरी तरफ जरा गौर से देखो। मैं अपने खानदान की वो वाहिद औरत हूं जिसने शौहर के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, तलाक ली। मैं चाहती तो तुम्हें खानदान के रहमो करम पर पाल सकती थी, लेकिन मैंने खानदान वालों को छोड़ा, जॉब की, ताकि तुम्हें एक मजबूत शख्सियत दे सकूं। तुम्हें पता है हमारे खानदान में शोबिज में कोई नहीं और कोई आ भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने सोचा जो मेरी बेटी का दिल चाहता है वो वही करेगी। एक खुला आसमान दिया मैंने तुम्हें। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं आज नाकाम हो गई। मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी जद्दोजहद, सब कुछ नाकाम हो गया। इससे तो अच्छा था मैं तुम्हें खानदान वालों के रहमो करम पर छोड़ देती। नहीं अम्मी। हाँ, क्योंकि मैं वो नाकाम माँ हूं जो अपनी बेटी को एक मजबूत शख्सियत भी नहीं दे सकती। ऐसा ना कहे। तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम थोड़ा सा मैच्योर हो, और ये चीजें जो तुमने कानूने जो तुम्हें काटते हैं ना वो नहीं करो अब। हरकत अब नहीं मारना, अब बंद नहीं मारना। अल्लाह ना करे यार। हाँ, अब नहीं होगा इंशाल्लाह से। साइन कर होना संभालने के लिए। हाँ, होना है करेंगे, करोगे ना? मैं तो हूँ, पर मतलब हर दफा तो नहीं होगा ना। क्यों? थप्पड़ से डर लगी? कौन सा? ये गाल थी, ये गाल थी, वैसे कौन सा था? यार ये वाला था। किसने मारा था? हाँ, मेरे बाप ने मारा था। और किसने मारा था? ये बेचारा सेफ रहा है पूरी सिचुएशन में, ये- इसको फर्क ही नहीं पड़ा, खाता रहा, सोता रहा, करता कोई असर नहीं होता। कुछ नहीं बन जाओ। क्या बन जाओ? मैं शरीफ, हाँ? मैं शरीफ बन जाऊँ। तुम शरीफ बनते हो। अच्छा, हम क्या हैं? हमारे भी थाने की पुलिस लगी है ना सारी। हम क्या है यार ये? ये क्या? हाँ जी, क्या हाल है? क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये हो रही थी कि ज़रूरतमंद है ये, सही है, और आप डॉक्टर बन चुकी हैं माशाल्लाह, तो कंपाउंडर की अगर आपको ज़रूरत हो तो। कंपाउंडर की जॉब चाहिए, पहले आप अपना डॉग चेन उतार लें तो फिर बात। डॉगी चेन, डॉगी चेन। डॉगी चेन पर। अच्छा, एक नहीं, मिनट। Flowers अच्छे लग रहे हैं. It was a good decision to have these, It no? was a great decision to actually. Hi. मुबारक हो ज़ुबिया. बहुत बहुत मुबारक हो ज़ुबिया. तुम्हारे आने से मेरी खुशी पूरी हुई है. तुम्हारी खुशी अधूरी ना रह जाए इसलिए तो मैं आई हूँ. तुम ठीक हो? हाँ हाँ, of course. बस मैंने फैसला किया है कि अपनी नाकामी को कमजोरी नहीं बनने दूंगी. Thank you. You're staying for the wedding, right? Oh नहीं, I would love to, but I have a flight. अम्मा रुकेंगी वैसे. क्या मतलब flight? Where are you going? Dubai. I have to go. नहीं यार. For the shoot? Yeah, for the shoot. Sorry, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ज़ूबी. दुआ करना प्लीज. मुझे मेरी दुआएं चाहिए अब. हाँ? बस तुम्हारी दुआ का अभी तो यकीन आया है मुझे. बहुत दुआएं करो. और मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ. Bye. Sorry. It's okay. क्या हो गया बेटा? हाँ?
तुम्हें बतौर खास अपने वलीमे पर इनवाइट कर रहा हूँ। तुम्हें बहुत शौक था ना कि कोई बड़ी पार्टी रखी जाए जिसमें ज़ुबिया भी हो। तो इससे बड़ी पार्टी क्या होगी? जरूर आना। I'll be waiting. कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी दुल्हन लग रही हो। मेरी तो अपनी खुशनसीबी पे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मुझे अपनी खुशनसीबी पे पूरा पूरा यकीन है। तेरे होने से ही धड़कने ये
मोहब्बत की कहानी में कोई भी विलन नहीं था। हम सब ने गलतियां की, सब ने अपने हिस्से की सजा पाई। थैंक यू। हमारी मोहब्बत का अंजाम काफी खूबसूरत है तू इंतहा जुबां